लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम। A chemical equilibrium is one in which rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी उसी रेट पे बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और रेट का मतलब आपको समझाया था, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉरवर्ड के केस में भी बैकवर्ड के केस में भी इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड रेट। उसके बाद आपको पढ़ाया था हमने लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है? दैट रेट ऑफ a chemical reaction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient. Rate of reaction is directly proportional to molar concentration of reactant and raised to the power their stoichiometric coefficient. वहां से प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने लगाया था k, विच इज नॉन एज रेट कांस्टेंट। उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन को बेसिस बनाते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट ऑफ a reaction is directly proportional to molar concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficients। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन को हम कैसे रिलेट करेंगे? एक जनरल रिएक्शन लेते हैं हम, AA plus BB will give you CC plus DB। एक जनरल रिएक्शन है, A moles of A reacts with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। कोई भी जनरल रिएक्शन हमने ली है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, AA plus BB, these are reactant। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, आगे जाएंगे तो ये रिएक्टेंट हो गया। यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू के। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हैं हम यहाँ पे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू molar concentration of reactant raised to the power their stoichiometric coefficient।
रेट फॉरवर्ड इक्वल्स टू के फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के फॉरवर्ड, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए, कोफिशिएंट पावर में, रिएक्टेंट बी, कोफिशिएंट पावर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट फॉरवर्ड आर एफ इक्वल्स टू के एफ, कॉन्सेंट्रेशन ए, कॉन्सेंट्रेशन बी, बी। एक जनरल रिएक्शन हमने ली जो इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने रेट लिखा। सिमिलरली वी कैन राइट रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड मतलब हमने वापस आना है, फॉरवर्ड आगे जाना है, बैकवर्ड वापस आना है। तो बैकवर्ड के लिए Cc प्लस dd क्या हो गया मेरे पास, रिएक्टेंट। आगे जाना है तो रिएक्टेंट ये हो गया, पीछे आना है तो रिएक्टेंट COD हो गया। अब इसमें रेट ऑफ मास एक्शन लगाएं या लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो क्या बनेगा, रेट बैकवर्ड रिएक्शन equals to rate constant for backward, concentration of reactant C raised to the power coefficient D raised to the power coefficient। इसको लिख सकते हैं R बैकवर्ड B, A बैकवर्ड KB, CC D। अब हमने क्या किया बेटा, एक जनरल रिएक्शन ली, जनरल रिएक्शन में फॉरवर्ड के लिए रेट लिख लिया, बैकवर्ड के लिए रेट लिख लिया। यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब दोनों इक्विलिब्रियम में है तो फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। आपको अभी समझाया डेफिनेशन में कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों को इक्वेट करके एक नई चीज डेवलप करेंगे हम। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, राइट डाउन। कंप्लीट करके बताते रहना बेटा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ओके, हमने एक जनरल रिएक्शन ली है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी जनरल रिएक्शन है, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, C मोल ऑफ C, D मोल ऑफ D। फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट हो गया,
ए बी आगे जाना है तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट में लगता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बी रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट RF equals to KF AABB। बैकवर्ड के लिए आते हैं, वापस आते हैं तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वापस आना है रिएक्शन। तो रेट बैकवर्ड के लिए क्या हो गया, K बैकवर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C रेज टू द पावर C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट D रेज टू द पावर D। फॉरवर्ड का रेट लिखा, बैकवर्ड का रेट लिखा। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। यस डन। डन सर। ओके यस माधव अभी। डन सर। डन सर। अलकित अलकित देव। डन सर। यजत हर्ष। डन सर। डन सर। अब इससे आगे आते हैं बेटा। हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाला। हमने क्या कैलकुलेट किया, RF इक्वल्स टू KF RB इक्वल्स टू KB। ये हमने फाइंड आउट किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल होगा। दोनों को इक्वेट कर दें, KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड के लिए, KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बैकवर्ड के लिए। ये दोनों इक्वल थे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। इसको सिंप्लीफाई करें, KF बाय KB, K वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। KF by KB is called KC. What is KC? It is equilibrium constant at given concentration. KF by KB दोनों के रेट कांस्टेंट डिवाइड हुए तो एक नया कांस्टेंट बना, दैट इज KC। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। C लिखा है तो कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन आपको दी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे हम केसी निकालते हैं। केसी का फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, सारा इक्विलिब्रियम चैप्टर। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन।
अगर मैं जनरल रिएक्शन से समझूं, बहुत ही रॉ लैंग्वेज में या बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में या लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो केसी जब भी लिखेंगे हम, केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी रिएक्शन के लिए? जहां पे इक्विलिब्रियम है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो केसी क्या निकल के आया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पूरे इक्विलिब्रियम का निचोड़ है। इस फॉर्मूले के ऊपर सारा इक्विलिब्रियम बेस्ड है। राइट डाउन। Done, sir. ओके। हमने डिराइव किया बेटा केसी। व्हाट इज केसी? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। कंप्लीट करते जाओ, डन लिखते जाओ। डन सर। ओके। Yes, anybody left? Okay. This is equilibrium constant at given concentration. Concentration मतलब आपको सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन होती है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और प्योर गैस की कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। मतलब चीनी को पानी में मिलाओगे तभी कंसंट्रेशन आएगी, मोलरिटी आएगी। चीनी में पानी नहीं आपने मिलाया, वो प्योर सॉलिड है, तो उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चैप्टर 1 में बताया था, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूट के साथ वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्वेंट का, तभी कंसंट्रेशन आती है। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और प्योर गैस के लिए कभी भी कंसंट्रेशन काउंट नहीं होगी। वहां पे कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी रहती है, मतलब 1। फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है मेरे पास। ए रिएक्टेंट गैसियस है,
प्रोडक्ट भी गैसियस है। रिएक्टेंट गैसियस, प्रोडक्ट गैसियस। अगर गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट है, then we can calculate Kp। Kc की जगह हम क्या लिखेंगे? Kp, that is equilibrium constant at given pressure। Kc है equilibrium constant at given concentration। गैस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो गैस का प्रेशर होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Kp का कॉन्सेंट्रेशन की जगह लेंगे हम प्रेशर। प्रेशर ऑफ सी कोफिशिएंट पावर में चला गया, प्रेशर ऑफ डी कोफिशिएंट पावर में चला गया, प्रेशर ऑफ ए, फॉर्मूला वही रहा, बिल्कुल सेम रहा। कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने प्रेशर लिख देना बस, और कुछ नहीं है। केसी में क्या होता है, अगर कंपेयर करेंगे आप, केसी है कॉन्सेंट्रेशन, केसी में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेशर आ गया, ठीक है। तो गैसियस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो केपी वाला फॉर्मूला लगेगा। सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो केसी का फॉर्मूला लगेगा। तो केपी केसी, गैसेस हो तो केपी लगाना है, सॉल्यूशन हो नॉर्मली तो केसी लगाना है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पड़ेंगी। फर्स्ट राइट डाउन। Yes, sir. Okay. Yes, anybody left? रिलेशन पढ़ते हैं बेटा केपी और केसी का। एग्जाम में डेरिवेशन आ सकती है बेटा, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेरिवेशन आ सकती है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी हमने अभी आपको बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कोफिशिएंट पावर में, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कोफिशिएंट पावर में, दिस इज केपी।
Now, as we know, for ideal gas, PV equals to nRT. Ideal gas के लिए PV equals to nRT. What is pressure? N by VRT. N by V क्या होता है? Concentration. मोलैरिटी आपको बताई थी ना, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स. N मोल्स है, V वॉल्यूम है. Moles by volume concentration, that is molarity. क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स टू CRT. C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. C इज कॉन्सेंट्रेशन. N by V को C लिखा हमने, कॉन्सेंट्रेशन. अगर A का प्रेशर है तो कॉन्सेंट्रेशन भी A की होगी. ये जनरल इक्वेशन बनाई मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से. PV इक्वल्स टू nRT. V नीचे चला गया, मोल्स बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन मोलैरिटी. CRT. A का प्रेशर है तो कंसंट्रेशन भी A की लेनी है. B है तो CBRT हो जाएगा. CCRT, CDRT. अब ये जो वैल्यू है PA, PB, PC, PD, इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूं. KP इक्वल्स टू PC की वैल्यू है CCRT. PC की वैल्यू पुट कर दी. PD की वैल्यू है PA की वैल्यू है CART. PB की वैल्यू है CBRT. यहां से वैल्यू PA, PB, PC, PD की यहां पे पुट कर दी. अब KP इक्वल्स टू CC CD D CA A CB B into RT R to the power C plus D minus A plus B. ये होगा ना RT की पावर C, RT की पावर D. RT कॉमन आ गया, पावर C plus D. ऐसे ही नीचे RT रेज टू द पावर A plus B बनेगा, उसको ऊपर ले जाएंगे वो माइनस हो जाएगा. RT की कॉमन पावर C plus D minus A plus B. Now KP equals to this whole term equals to KC. ये सारी टर्म KC के इक्वल हो जाएगी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration of C power C DD AA DB KC into RT raised to the power delta NG, where delta NG C plus D minus A plus B, change in number of gaseous mole. चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल जो हमने थर्मोडायनामिक्स में आपको सिखाए थे. प्रोडक्ट साइड गैस के कितने मोल है माइनस रिएक्टेंट साइड गैस के कितने मोल है, दोनों का डिफरेंस क्या आता है? डेल्टा Ng. चेंज इन नंबर ऑफ G मतलब गैसियस मोल. RT R गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर है, और ये पूरी टर्म KC. तो दोनों का रिलेशन क्या बना? KP इक्वल्स टू KC RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng. ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगी और इस रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे.
Write down. Just done. Yes, sir. Okay. Anybody left? Sir, Okay. This is relation between Kp and Kc. What is Kp here? It is equilibrium constant for given pressure. Means the reaction in which gaseous phase is involved. And what is Kc here? It is equilibrium constant at given concentration. R is gas constant, T is temperature, and delta Ng change in number of gaseous mole. done, sir. नेक्स्ट आते हैं बेटा, रिलेशन आपको बताया मैंने, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके रिजल्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
Characteristic of equilibrium constant. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेदर इट इज Kc और Kp. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है Kp है, उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी. जैसे अमोनिया बन रही है N2 + 3H2 अमोनिया बनती है, तो अमोनिया की जो रिएक्शन है या कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. चेंज कब होगी? इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं होगी. इट इज इंडिपेंडेंट